काशी नगरी, जहां मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, गंगा की लहरें बहती हैं। वहीं रहता था एक गरीब भक्त, तन पर फटे कपड़े, पेट में कई बार भूख, पर दिल में सिर्फ एक ही आस, मेरी माँ का दर्शन। वह रोज मंदिर पहुंचता, माँ के चरणों में बैठ जाता, भजन गाता, आंसू बहाता और अपना पूरा जीवन माँ को अर्पित करता। पर मंदिर के पुजारी और ट्रस्टी उसे तिरस्कार से देखते। वे कहते, ये गंदा आदमी, इसका प्रसाद अशुद्ध है, इसकी पूजा अस्वीकार्य है। भक्त को किसी की परवाह न थी, उसका विश्वास अडिग था। माँ सब जानती हैं। एक दिन उसने अपनी झोपड़ी में खीर और पूड़ी बनाई, बहुत प्रेम से पत्तल में सजाकर माँ को चढ़ाने मंदिर पहुंचा। पर पुजारी ने थाली छीन कर फेंक दी। ये प्रसाद अशुद्ध है, माँ इसे कैसे स्वीकार करेंगी? थाली गिर गई, खीर और पूड़ी जमीन पर बिखर गई। भक्त कांपते हाथों से माँ की मूर्ति की ओर देखता रहा, कुछ नहीं बोला, बस आंखों से अश्रु बहते रहे। कुछ दिन बाद मंदिर से माँ के स्वर्ण आभूषण चोरी हो गए। सारे आरोप उसी भक्त पर लगे। भीड़ चिल्लाई, यही चोर है, यही दिन रात मंदिर में बैठा रहता है। भक्त ने आंसुओं से कहा, माँ की चीज मैं कैसे छू सकता हूं? मैं निर्दोष हूं। पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास न किया। लोगों ने तय किया, रात को इसकी झोपड़ी देखेंगे। रात ढली, पुजारी और कुछ लोग दबे पांव उसकी झोपड़ी पहुंचे। दरवाजे की दरार से झांका और सबके प्राण थम गए। झोपड़ी के भीतर मां जगदम्बा स्वयं विराजमान थीं। वे भक्त को अपने आंचल में बिठाकर रसगुल्ले, लड्डू और पकवान खिला रही थीं। भक्त भी प्रेम से एक एक निवाला मां के मुख में डाल रहा था। सबके होश उड़ गए। जिसे वे चोर और अशुद्ध कहते थे, वही मां का सच्चा पुत्र निकला। जिस प्रसाद को मंदिर ने अस्वीकार किया था, मां ने स्वयं प्रेम से स्वीकार किया। पुजारी और ट्रस्टी जमीन पर गिर पड़े। मां, हमने भूल की, सच्चे भक्त का अपमान किया, क्षमा करो मां। अगली सुबह नगरवासी भक्त के घर पहुंचे, पर झोपड़ी खाली थी। दीपक की लौ बुझ चुकी थी। सबके हृदय में एक ही भावना उमड़ी, मां अपने सच्चे पुत्र को अपने लोक में ले गई हैं। संदेश, सच्ची भक्ति में न गरीबी होती है, न अमीरी। मां को चाहिए केवल प्रेम और निश्चल आस्था। जो संसार में तिरस्कृत होता है, वही मां की नजरों में सबसे प्रिय हो सकता है।